हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ जी व्यापम हब पर। और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के किस शहर को किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है। तो पहला है कि छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि चित्तौड़ में एक किला है जो राजस्थान में है ना। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपका लाफागढ़ को, जो कोरबा में है। ठीक है, और ये उस किले की फोटो है। ये किला ऊंचाई पे है, बहुत ज्यादा पहाड़ के, इसीलिए यहाँ पे प्राकृतिक दीवार बनाते हैं क्या, पर्वत। जो हमारे बड़े बड़े पहाड़ होते हैं ना, उनके बीच में है ये, उनसे घिरा हुआ है। इसीलिए इसको प्राकृतिक दीवारों का किला भी कहा जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ जो कोरबा में है, इसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण किया था राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने। और ये किस राजवंश से थे। तो ये थे कल एक मिनट, ये थे आपके कलचुरी राजवंश से। किस राजवंश से। कलचुरी राजवंश से थे ये। नेक्स्ट देखते हैं अपन कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है चैतुरगढ़ को। और ये भी कहाँ पे है। तो ये है कोरबा में। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर ही चैतुरगढ़ है। इसी मंदिर को चैतुरगढ़ चैतुरगढ़ किला या फिर चैतुरगढ़ मंदिर कहते हैं। और ये मंदिर है आपका महिषासुर मर्दनी, मतलब दुर्गा माता को समर्पित। किनको। दुर्गा माता को। दुर्गा माता को समर्पित ये मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इस मंदिर के जो पत्थर हैं, आप जैसे पुराने मंदिर जाओगे तो उनके पत्थर बहुत ज्यादा ठंडे रहते हैं अंदर, है ना। तो जब आप इस मंदिर में बैठोगे तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा, जिसमें आपको कश्मीर की तरह प्रतीत होगा। इसीलिए इस मंदिर को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। और चैतुरगढ़ किसमें है। तो ये लाफागढ़ के किले में है। ठीक है, इस किले का ही एक पार्ट माना जाता है इस मंदिर को भी। तो चैतुरगढ़ किले में महिषासुर मर्दनी माता का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ से हमने दो चीज जानी, क्या क्या, कि छत्तीसगढ़ का कश्मीर क्या है, चैतुरगढ़। और चैतुरगढ़ कहाँ आता है। तो लाफागढ़ में। लाफागढ़ को क्या कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहा जाता है, जिसे राजा पृथ्वीदेव प्रथम ने बनाया था, जो कलचुरी राजवंश से बिलोंग करते थे। चैतुरगढ़ में जो मंदिर है वो महिषासुर मर्दनी दुर्गा माता को समर्पित मंदिर है। और ये दोनों कहाँ आता है। तो कोरबा में आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की काशी या फिर छत्तीसगढ़ का वाराणसी किसे कहते हैं। तो ये कहा जाता है आपका खरौद को। और फिर अगला क्या है आपका। अगला है छत्तीसगढ़ खजुराहो किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं भोरम देव को, जो कबीर धाम में है। और खजुराहो ओरिजिनल कहाँ पे है। तो ओरिजिनल खजुराहो का मंदिर है आपका एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है। तो ये कहते हैं आपका बस्तर को साल वनों का द्वीप, इसलिए क्योंकि यहाँ बस्तर में बहुत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा आयाम में साल के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर कहा जाता है जगदलपुर को। जगदलपुर कहाँ आता है। तो ये आता है आपका दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा संभाग का मुख्यालय भी यहीं पे है। और दंतेवाड़ा जो जिला है उसका मुख्यालय भी जगदलपुर में है। जगदलपुर शहर है। ठीक है। और दलपत सागर लेक जो है, दलपत सागर लेक भी आपका जगदलपुर में है। और लाला जगदलपुरी लाइब्रेरी भी जगदलपुर में, आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं राजिम को, जो आपका गरियाबंद जिले में आता है। और इसको त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। और यहाँ पे कौन कौन सी तीन नदियों का संगम है जिसके कारण इसको प्रयाग कहते हैं। तो वो है महानदी, पैरी और सोंढूर। महानदी, पैरी और सोंढूर, इन तीन नदियों के संगम के कारण राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं मैन पाट को, जो आपका सरगुजा जिले में है। और यहीं पे आपका उल्टा पानी आप सुने होगा ना। तो उल्टा पानी यहाँ पे है। और जो दलदली जमीन है, जो जमीन हिलती है, तो वो भी मैन पार्ट में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो तिब्बती शरणार्थी थे, अगर कभी पूछेगा ना कि उनको कहाँ बसाया बसाया गया था छत्तीसगढ़ में, तो मैन पार्ट में ही बसाया गया था तिब्बती शरणार्थियों को, जिस कारण पे वहां पे बौद्ध मठ है। और अगर कहीं पूछेगा कि बांग्लादेशी शरणार्थियों को कहाँ बसाया गया था, तो वो बसाया गया था आपका बस्तर संभाग में। इस बात को भी आप याद रखना। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का नागलोक कहते हैं आप तपकरा जशपुर को। ठीक है। तपकरा में बहुत कई प्रकार के सांप पाए जाते हैं, इसलिए उसको छत्तीसगढ़ का नागलोक कहा जाता है। और बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी या फिर संस्कार राजधानी कैसे कहते हैं। तो ये कहते हैं आपका राजनांदगांव में। राजनांदगांव और किस चीज के लिए फेमस है। तो डोंगरगढ़ का जो मंदिर है वो राजनांदगांव में राजनांदगांव जिले में आता है। और साथ ही साथ पाताल भैरवी माता का जो मंदिर है वो भी राजनांदगांव में आता है। हॉकी का स्टेडियम जो है वो राजनांदगांव में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वहां पे कई इंटरनेशनल मैच भी हुए हैं, इसलिए वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहते हैं अबूझमाड़, जो आपका नारायणपुर जिले में आता है।
हॉकी स्टेडियम से आप कंफ्यूज ये मत होना कि हॉकी स्टेडियम अब रायपुर में भी बन रहा है या फिर बन चुका है, जबकि आपका पहला था आपका राजनांदगांव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपका भिलाई को, जो दुर्ग जिले में आता है। तो छत्तीसगढ़ की संस्कार धानी या फिर संस्कार राजधानी किसे कहते हैं, तो राजनांदगांव को। और छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी या फिर शिक्षा राजधानी किसे कहते हैं, कौन सी राजधानी, शिक्षा राजधानी, तो वो कहते हैं आपका भिलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ की तला, एक मिनट ना, एक मिनट कहाँ गया, छत्तीसगढ़ की तालाबों की नगरी या फिर कुआं, कुआं, तालाबों की नगरी या फिर कुआं की नगरी किसे कहते हैं अगर पूछेगा, तो इसका सही आंसर है आपका रतनपुर, जो आपका बिलासपुर जिले में आता है। और रतनपुर और किस चीज के लिए फेमस है, तो महामाया माता का मंदिर है रतनपुर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ में टंकियों का शहर किसे कहते हैं, तो टंकियों का शहर भी रतनपुर, जो बिलासपुर जिले में आता है आपका। आप एक चीज देखो, टंकी, कुआं और तालाब, ये तीन चीज अगर आपसे पूछता है पानी से रिलेटेड कि टंकियों का शहर, तालाब का शहर और कुओं का शहर कौन सा है, तो वो रतनपुर है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का शिवकाशी किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ का शिवकाशी कहते हैं बिलासपुर को। तो उम्मीद करता हूं कि सारे 15 आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको नहीं याद हुए तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, नोट्स में लिख लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले और वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।